चलो यहाँ ध्यान देंगे। लास्ट क्लास में जो पुली वगैरह मैंने आपको करवाया था, कंस्टेंट मोशन का मैंने आपको करवा दिया था, ठीक है। पुली का कंस्टेंट मोशन करवा दिया था मैंने आपको, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन है जो कि तुम लोगों से नहीं हो रहा है, एक बार मुझे डिस्कस कर लेना है, देख लो यहाँ पे। ये मान लो मास है, कोई बी मास है, ये कोई ए मास है, ठीक है। और यहाँ से एक पुली इस तरीके से कनेक्टेड है, और चलो अभी मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले अभी मैं एक यहाँ मैंने इसको लगा दिया, ठीक है, हो जाता है ये, गुड वन। अगर मान लेते हैं इसका मास जो है, इसका मास मैंने ले लिया, मान लो ये m2 है और इसका मास मान लो m1 है, ठीक है। और इसको अपन किसी फोर्स से, F फोर्स से आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें इक्वेशन बनाते हैं अपन कि इक्वेशन क्या होगा। देखो इक्वेशन बनाना तो तुम लोग सीख चुके हो, बड़े आसानी से इक्वेशन बना लेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। देखो ऐसे सवाल में ना ज़्यादातर जो तुम्हें पूछा जाता है वो ये पूछा जाएगा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। इसका अगर मान लेते हैं ए है और इसका मान लो, चलो बी मान लो, ठीक है। एक का एक्सेलरेशन ए है और दूसरे का एक्सेलरेशन मान लेते हैं बी है, ठीक है। तो सवाल में तुमसे यही पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन बताओ, यानी ये ए और बी की वैल्यू बताओ कि भाई ए कितना होगा और बी कितना होगा, ये निकाल के बताइए। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये कि पहले इसकी इक्वेशन बना लो, ठीक है। इक्वेशन बनाना मैंने आपको सिखा रखा है, बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हो। ये m2 मास है, इसको F फोर्स से खींचा जा रहा है, नेट एक्सेलरेशन आगे की तरफ है और यहाँ पे 3 स्ट्रिंग दिख रही है, करेक्ट। और स्ट्रिंग का काम क्या है बच्चों, सर अपनी तरफ खींचना। क्या काम है, अपनी तरफ खींचना। ये टी टेंशन से इधर खींचेगा, चूंकि स्ट्रिंग सेम है तो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों, टी ही होंगे, ठीक है। तो टी टी टी, बड़े आराम से मैं अगर इसकी इक्वेशन लिखूं तो लिख सकता हूं F माइनस 3T विल इक्वल्स टू M2A, कोई डाउट, ठीक है। वहीं अगर मैं M1 की लिखनी चाहूँ इक्वेशन, तो M1 का देखो क्या होगा, M1 पे पुली लगा हुआ है, बस इतना ही है क्या, इसके अलावा कुछ और है क्या। और स्ट्रिंग का काम क्या है सर, अपनी तरफ खींचना, यानी कि ये टी टेंशन से इधर खींच रहा होगा, ये टी टेंशन से इधर की तरफ खींच रहा होगा, करेक्ट। और एक्सेलरेशन भी इसका आगे की तरफ है, डेट इज बी। तो यहाँ पे मैं आराम से लिख सकता हूँ कि सर 2T विल इक्वल्स टू mb, अगर ये m1 मास है तो m1b, यही बन जाएगी इक्वेशन। पहले वाले की इक्वेशन F माइनस 3T इक्वल्स टू M2A, दूसरे वाले की इक्वेशन 2T इक्वल्स टू M1B। अब तुम्हें एक बात पता है कि भाई यहाँ तो सर 3 वेरिएबल हैं और आपने इक्वेशन कितनी बनाई, 2 से तो निकलेगा नहीं, एक आपको और वेरिएबल चाहिए होगा, करेक्ट। देखो एक वेरिएबल कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे सर, यहीं पे तो आएगा वेज का, वेज नहीं मतलब कंस्टेंट मोशन का कॉन्सेप्ट। देखो कंस्टेंट मोशन का कॉन्सेप्ट एक मैं बहुत ही ईजी तरीके से समझा देता हूँ। मान लिया ये वाली जो लेंथ है, इस लेंथ को हमने L1 मान लिया, इसको हमने L2 मान लिया और इसको हमने L3 मान लिया, ठीक है। 3 लेंथ होंगे अपने पे, L1 प्लस L2 प्लस L3। तो सर L1 प्लस L2 प्लस L3 विल इक्वल्स टू टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज L, जिसे हम कांस्टेंट कह देंगे। कांस्टेंट होता है बच्चों, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा L1 डबल डैश, L2 डबल डैश, L3 डबल डैश विल इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया 0 आया, फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है।
तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी। अब देखते हैं ये L1 डबल डैश है क्या, अप्रोच सीखना। L1 डबल डैश क्या है सर? L1 डैश है कि लेंथ के बढ़ने का रेट, लेंथ के बढ़ने का रेट। तो यहाँ पर ये L1 जो है ये A के वजह से आगे की तरफ बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। और B की वजह से क्या हो रहा है? घट रही है ना, क्योंकि इसे आगे खींच रहे हैं ना हम लोग, तो खींच रहे हैं तो L1 जो है A की वजह से खिंचा रहा है, बट वही B इसकी तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। तो B क्या कर रहा है? L1 को कम कर रहा है, और A क्या कर रहा है? L1 को बढ़ा रहा है। तो बड़े आराम से तुम लिख सकते हो सर A माइनस B, क्या यही रेट हो जाएगा? A से खींच रहे हैं और B से कंप्रेस हो रहा है, एक तरीके से घट रहा है, तो A माइनस B। यहाँ पर देखो यहाँ क्या हो रहा होगा सर, यहाँ भी A से तो खींच रहे हैं बट B से क्या कर रहे हैं, है ना, कंप्रेस कर रहे हैं। यानी ये जो L2 डैश है वो भी कितना हो जाएगा सर? ये भी हो जाएगा A माइनस B, करेक्ट। L3 देखो, L3 क्या हो रहा है? A की वजह से ये खिंचा रहा है, करेक्ट। और यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो बंद है यहाँ पे, मतलब यहाँ से जो एक्सेलरेशन वो कितनी है? 0 है। यानी यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस में A माइनस 0 विल इक्वल्स टू 0। देखो जरा कितना आ गया? A 3A हो गया बच्चों, माइनस का 2B इक्वल्स टू 0, 3A इक्वल्स टू कितना आ गया? 2B। ठीक है, अपने पे 3 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। क्या आप बड़े आराम से A और B की वैल्यू निकाल सकते हैं? अपन A और B की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालना चाहोगे? चलो मुझे A और B की वैल्यू आप लोग निकाल के बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। चलो कैलकुलेट करो। चलो यहीं पर मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। सेम कंडीशन है बच्चों, मुझे बस तुम इक्वेशन बना के दे दो, ठीक है, बस इतना चाहिए मुझे। तो मान लो ये है आपका, ये m मास है, और ये मान लो यहाँ 2m मास है, और यहाँ पे एक 3m मास रखा हुआ है, ठीक है, और ये आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। आप लोग काम करो, इसकी इक्वेशन बना के बता दो मुझे। सेम यही पूछ रहा हूँ, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। चलो कैलकुलेट करके बताओ जरा। इक्वेशन बना दीजिए। देखो इक्वेशन देखो कैसे बनेगी इक्वेशन। ज़्यादा छोटा हो गया। चलो यहाँ देखो इक्वेशन देखो, F फोर्स इधर खींच रहे हैं, सेम बिल्कुल सर। T जो है, T इधर, इधर और इधर, करेक्ट। यानी कि सर F माइनस 3T विल इक्वल्स टू 2m इंटू, अगर मैं इसका एक्सप्रेशन A मान लेता हूँ, इसका B मान लेता हूँ और इसका C मान लेता हूँ, तो 2ma हो जाएगा, करेक्ट। पहली इक्वेशन यही बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी बच्चों? सर दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, इधर देखो यहाँ पे, इधर की तरफ T लग रहा है, इधर की तरफ T लग रहा है, ये तो वही रह गया बच्चों आपका 2T इज इक्वल्स टू m इंटू बी। और तीसरा इक्वेशन देखो जरा, तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा? मैं इसके लिए अलग से लिख रहा हूं, इसमें तो एक ही स्ट्रिंग अटैच है, यही T से इसको खींच रहा होगा, तो T इक्वल्स टू 3m इंटू सी। लेकिन अभी भी तुम यहाँ देखो कि तुम्हारे पास जो वेरिएबल है उस हिसाब से इक्वेशन तुम्हारी कम बनी है, ठीक है ना।
तो तुम्हें एक और बनाना पड़ेगा, यानी कि अगेन एल 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 डैश। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेम मैं यहीं से लिख रहा हूँ कि सर मान लेते हैं ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। बस देखो अंतर कहाँ पे आएगा, ये जो मैंने यहाँ पे A-0 लिखा था, यहाँ पे A-C हो जाएगा, बाकी एज इट इज हो जाएगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं से इस बात को लिख देता हूँ कि सर ये हो जाएगा A-B प्लस A-B प्लस A-C इक्वल्स टू 0। तो 3A-2B-C इक्वल्स टू 0। करेक्ट, एक इक्वेशन ये बन गई, इधर 3 बन गई। अब आराम से निकाल लो, बात आ गया समझ में, ठीक है। चलो निकालो इसको।